सीता मैया का पता पूछ करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी, हनुमान जी वही छोटा रूप बनाकर उस वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिप के जाके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, लुकाई मतलब छिप कर। अब मन में करई विचार, अब का करो का भाई, मन में सोचने लगे अब क्या करना है। हनुमान जी बैठे हैं, तेही अवसर रावण तहां आवा। रावण सिपाहियों को लेकर, दासियों को लेकर, रानियों को लेकर आता है और अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है। कहता है सीते, एक बार केवल हमको देख लो तुम, एक बार बिलोकु मम ओरा। जैसे उसने कहा, मां तिनके की ओट में आकर कहती, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण, यदि तू वीर होता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता। हेर सठ सुने हरि आनि सिमोही, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर के आता। अपने को वीर कहता है रावण, मेरे प्रभु सूर्य है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण सुना अपने आप को जुगनू, इतना आवेश आया, निकाला चंद्रहास खड्ग, गर्दन पर मां के चलाने के लिए खींचा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा ये। सेवा में जो राक्षसियां बैठी थी, रावण ने कहा उनको कि ध्यान रहे, समझाओ सीते को, 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके रावण गया है। अब देखिए, मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी बैठी है, इसका नाम है त्रिजटा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये राम जी की भक्त है। ये त्रिजटा राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। राम चरण रति निपुण विवेका, गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए। त्रिजटा जी ने जो बाकी राक्षसियां थीं उनको बुलाकर कहा, देखो जो रावण बोल कर गया है उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बोलने जा रही हूं इसका ध्यान रखो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक सपना देखा था। क्या मैंने देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिष्ठा कहती है राक्षसियों से, देखो मैंने सपना देखा कि लंका में एक बानर आ गया। कौन आ गया? हनुमान जी ऊपर बैठे, बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए। अरे इसने मुझे देख लिया क्या? बानर बोल रही है। कान लगा के सुनने लगे। बोली, लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नंगा हो करके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और त्रिजटा बोली, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। कितने दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी जो दिन में चरते हैं, चलते हैं। दिन में कौन चलता है आकाश में? सूर्य भगवान। तो होई सत्य कब गए दिनचारी,
दिनचारी नाम है सूर्य जी का। यदि शून्य भगवान जैसे शाम को डूबेंगे, उनके जाने के बाद आज ही रात में ही सत्य होने वाला है सब। उसी रात आग लग गई थी। हनुमान जी को बताऊं, हनुमान जी केवल सीता जी का पता लगाने ही नहीं गए थे, हनुमान जी ये भी देखने गए थे भैया अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना आएगी तो रहेगी कहां। पूरी, हाँ भाई दूत है ना, दूत का काम है। पूरी लंका में जहां तहां केवल योद्धा दिखाई पड़े, पहरेदार खड़े हैं। एक पर्वत था लंका में सुबेल, उसकी तलहटी में कोई सिपाही नहीं खड़ा था। हनुमान जी सोचे रावण इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इतना बड़ा एरिया बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के छोड़ देगा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। अभी विभीषण जी से मिलने के पहले की बात है, ये रात को जब ढूंढ रहे थे तब की बात है। तो वहां गए तो कोई सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं। हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए और निकट गए तो सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। कोई कराह रहा। हनुमान जी बोले यहां कौन कराह रहा है। गुफा के भीतर हनुमान जी गए तो देखे कि शनि देव उल्टा लटके हैं। शनि देव को रावण मार के उल्टा लटका दिया था। मारा क्यों था उनको? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, मेघनाथ का, तो रावण नवो ग्रहों को बताया था कि तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम यहां बैठोगे, तुम वहां बैठोगे। उसने ऐसी ज्योतिष का कैलकुलेशन किया था कि ये ग्रह यदि इस घर में बैठेगा और उस समय जो बालक जन्म लेगा वो अमर होगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो मेघनाथ के जन्म के समय सबको कहा था हिलना मत जब जन्म ना हो जाए। ओके, हिलला तक गईला, सबको डराया था। सभी देवता ग्रह उसी घर में बैठे थे। रावण बोला था। जैसे मेघनाथ के जन्म का समय आया, शनि देव दूसरे घर में छलांग मार गए, छलांग मार दिए। और जब रावण को पता चला ही तो मेरे साथ गेम हो गया, ये धोखा दे दिया शनि देव ने। ऐसा मारा पांव पर उनके कि उनका पांव टूट गया। शनि देव का एक पांव टूटा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, तिरछा है। कोई रावण मारा, केवल मारा नहीं, मार के ले जाकर सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में टांग दिया उल्टा। बोला यही पड़े रहो। हनुमान जी देखे शनि उल्टा लटका है। रावण बोला कि उधर कोई जइए मत, कोनो ने शनिया के बंधे बनी, यदि उसकी दृष्टि पड़ गई तो विपत्ति आएगा जीवन में। तो डर के मारे वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि वहां शनि देव न जाने कब देख ले वो। शनि की दृष्टि तो पड़ती है जीवन में। एक बार शनि की दृष्टि कैलाश पर पड़ गई तो शनि जाकर भगवान शंकर से बोले प्रभु मेरी दृष्टि आने वाली है कैलाश पर। शंकर जी बोले तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे? न घर है न द्वार है। गणेश को भेज दूंगा महाराष्ट्र में, गणपति बप्पा मोरिया करेंगे ही। कार्तिकेय को भेज दूंगा दक्षिण भारत में, मुर्गन मुर्गन करेंगे। अब पार्वती को उनके नैहर भेज दूंगा। अब मैं अकेले पहाड़ पे रहता हूं, कोई मतलब है नहीं हमको, तुम क्या बिगाड़ लोगे? शनि बोला बचा का बचा क्या, पूरा परिवार बिखर गया। यही तो मेरे दृष्टि का प्रभाव है, जो जहां मन कर वहां छितरा जाए। तो शनि को हनुमान जी उतारे जाकर। बोले शनि देव आप यहां? बोले कहा बताए बहुत विपत्ति झेला हूं, बहुत बहुत थैंक यू हनुमान जी, आप उतार दी हमको। हनुमान जी बोले जल्दी निकलिए यहां से, कोई है नहीं बाहर सिक्योरिटी गार्ड। गुफा से बाहर निकले शनि देव और लंका को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले लंका कहां देख रहे हैं? शनि बोले मैं जहां ध्यान से देख लेता हूं वहां आगे लगत है आग। मैं लंका देख के जा रहा हूं, आज ही रात में आग लगेगा यहां पर। आप समझ रहे हैं? शनि देव देख कर गए। इधर राक्षसी कह रही है त्रिष्टा, हो ही सत्य गए दिनचारी, आज ही रात में सही होने वाला है सब।
हनुमान जी सोचे हमको राम जी बोले थे केवल एक काम करना, सीता जी को देख करके चले आना। जामवंत जी भी बोले थे इतना करे हो तात तुम जाही, सीत ही देख ही कहु सुधी आई। सीता जी को देख करके आके बता देना केवल। आई कह रही कि लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले कि लगता है ये सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाए हैं। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आएंगे, डोंट वरी। हाँ, जो जो हमारे बस में सब करेंगे। पूरा दिन बीता, रात्रि आई। सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई हैं कि शरीर शांत करने के लिए अग्नि मांगने लगी है। तारों से अग्नि मांग रही हैं, चंद्रमा से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। एक भी अग्नि धरती पर नहीं आया, ना कोई तिनका आया, ना कोई कण आया है। गोस्वामी जी कहते हैं अवन इन आवत एकौ तारा। हनुमान जी बोले मेरी मां चिंगारी मांग रही और कोई तारा चिंगारी नहीं दे रहा है। हनुमान जी बोले मां चिंगारी नहीं, पूरा लंके भस्म कर दूंगा आज, आप चिंता मत करिए। आप एक अग्नि मांग रही हैं, मैं अग्नि अग्नि ही कर दूंगा, थोड़ी देर केवल वेट करिए बस। हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे भगवान की मुद्रिका लेकर गए थे। मुद्रिका मने अंगूठी। कहां लेकर गए थे, कहां पकड़ के ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। ठीक ना? आप लोग बीच में से कट मार दे रहे हैं। हनुमान जी मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोना किस रंग का होता है, अग्नि किस रंग का होता है। सोना दूर गिरा, मां को लगा कि किसी ने चिंगारी गिरा दी। मां दौड़कर उठाई, पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, ये लंका में कैसे आ गई, ये असली मुद्रिका है। मां व्याकुल हो गई और मां की व्याकुलता देख ऊपर से हनुमान जी जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ से साकर कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा सुनाना प्रारंभ किए और अपने आने तक की कथा सुनाए। माँ कथा सुनने लगी। कथा सुनते सारा दुख समाप्त हो गया माँ का। परंतु जैसे श्री हनुमान जी ने कथा को बंद किया, माँ व्याकुल हो गई। माँ कहने लगी, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। यहां हनुमान जी को माँ ने भाई कहा। क्या कहा? चौपाई का दर्शन करिए। वो स्वामी जी कहते हैं, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई, श्रवण अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। हनुमान जी बोले, माई हमको भाई बोल रही है। अब मैं माई का लड़का हूं, बेटा हूं, लगता है मां हमको पहचानी नहीं है। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। कितने बड़े हैं हनुमान जी, इतने छोटे से हनुमान जी। जैसे सामने आए, सीता मैया ने तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया। फिर बैठी मन विषमय भयउ, फिर बैठी। मां अपना मुख पीछे घुमा के बैठ गए। आप किसी के पास जाइए, सामने वाला आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी बोले, मां आपने एकदम सही किया है। इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे संतान का मुख देखने लायक नहीं होता मां। मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं आपको। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मातु जानकी। हे जानकी मैया, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत। श्री करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मैं लेकर ये अंगूठी आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था मुझसे। मैं राम जी का दूत हूं मां। मां पूछी, तुम तो लेकिन बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया। हनुमान जी को गोद में बिठाकर सीता मैया पूछती हैं कि हनुमान, क्या आपके प्रभु हमको याद करते हैं कभी? हनुमान जी बोले, मां मैं सुबह से ऊपर बैठा हूं, सुबह से। अब मैंने पूरे दिन आपको देखा है। एक बात तो मैं कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैं जानता हूं मां। कुछ दिनों की और बात है मां, धैर्य रखिए, प्रभु आपको ले आएंगे, लेकर के जाएंगे, कुछ दिन और। मां बोली, कुछ दिन और तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, अब क्या 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 बताऊं मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। हनुमान जी कहते, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। रघुनाथ जी ने आपको लाने के लिए नहीं कहा, दुहाई रघुनाथ जी की। यदि बोले होते तो मैं छोड़ता नहीं, आपको उठाकर लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? हनुमान जी जब ये बोल रहे हैं कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी इतने बड़े हैं केवल, और सीता मैया की गोदी में बैठे हैं। मां सोची, इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई हमको उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में टैया भर के और इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां बोली, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना के जितने बानर हैं, सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, अरे माई, ही कंफ्यूज करने के लिए नकली चेहरा बनाया हूं मैं, ये असली नहीं है मेरा। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। मां ने कहा, दिखाओ।
हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया। जय श्री राम। कनक आकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते सोने का पहाड़ का रूप धारण कर लिए, इतना विशाल। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये छोटा रूप है मेरा, कहिए तो बड़का दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा। माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा बड़ा बल है मेरे बच्चे में, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे माँ का। बोले माँ सब है हमारे में, लेकिन जो आपने कहा ना ये नहीं है, बल नहीं है हमारे में माँ। हमारे में केवल इतना बल है कि हम एक डाल पर से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं बस, और उसी में अपना पीठ थपथपा लेते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते माँ। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, गरुड़ जी महाराज सांप को खा जाते हैं, लेकिन यदि मेरे राम जी का आशीर्वाद मिल जाए ना तो एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है माँ। ये मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं माँ। हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ हमारे में बल नहीं है, सीता मैया बोली माँ अपने बेटे को अभी बलवान बनाती है। और माँ ने आशीर्वाद दे दिया। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना। हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुना निधि सुत हो। अजर अमर गुना निधि सुत हो। करहूं बहुत रघु नायक छोहूं। करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। करहूं बहुत रघु नायक छोहूं। करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। माँ ने आशीर्वाद दिया अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और इतना सब कहने के बाद अंत में माँ ने कहा प्रभु हनुमान तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये मेरा आशीर्वाद है आपको है। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। लगे नाचने। नाचने के बाद हनुमान जी कहे मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली फल तो मीठे मीठे हैं, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका थोड़ा भी टेंशन नहीं है हमको, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। माँ ने कहा ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे राम जी को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी आए, पेट भर के पहले भोजन किए। देखिए भोजन जब मिले ना तो बिना शर्म के भोजन करना चाहिए। भोजन में नहीं शर्मा। कितने दिन शर्माइएगा? बोलिए कितने दिन शर्माइएगा? सतम विहाई भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, लेकिन ठंडा में नहीं।
हम लोग छोटे थे तो एक मंत्र पढ़ते थे, बच्चों वाला मंत्र है, रोज नहानम देह खियानम, अब विप्र नहानम पखे पखे। रोज नहाने से देह खिया जाएगा, ब्राह्मण को हफ्ता में 1 दिन नहाना चाहिए। भैया एक आदमी थे दादाजी नागपुर में, तो उस साल में 1 दिन नहाते थे। मैं सत्य बता रहा हूं, साल में कितने दिन? 1 दिन। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। बस, और सब दिन खाली दही पोछ ले, झाड़ ले, पानी भिजा के गमछी से रगड़ ले, नहाते नहीं थे। शर्मा जी लास्ट साल में 1 दिन नहाते थे, मकर संक्रांति को। एक वर्ष मकर संक्रांति आया तो उनका बेटा गमछा लेके आया, कहा बाबूजी आज मकर संक्रांति, अब तो नहाना पड़ेगा। तब बोले ये ससुरा कपारे पे चढ़ा रहता है मकर संक्रांति, जब देखो मकर संक्रांति। मतलब 1 साल बीत गया, लेकिन उनको लगा कि कल ही गया हो। तो इस 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? भोजन। 1000 काम छोड़कर नहाना चाहिए। 1 लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए। और श्लोक कहता है सब काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आदमी को केवल पहिल का याद रहता है, बाद वाला नहीं याद रहता है। 100 काम छोड़ के भोजन करो। सतम बिहाई भोक्तव्यम। हनुमान जी पहले पेट भर के भोजन किए, उसके बाद सोचे कि इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊं। अब मैं कोई वीवीआईपी गेस्ट हूं नहीं कि हमको फूल माला पहनाकर बैंड बाजा, जैसे झंडा का बैंड बाजा बजते जाता है उस तरह ध्वजारोहण वाला हमको सब ले करके जाएंगे। कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के ले जाए। तो हनुमान जी पेट भर के फल खाए, फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा। और उसके बाद अशोक वाटिका के वृक्षों को हनुमान जी तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने लगे। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने, वो कहा हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी ही उनको पकड़ लिए। 15 रखवालों को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ा, पकड़ के नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, सीताराम 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 सीताराम। 3 बार केवल रगड़ते थे हनुमान जी। कितनी बार? सीताराम सीताराम सीता, 3 बार में सीताराम। फिर दूसरा दल आया, उसको पकड़ के हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया हो गया हो, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी चल रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे होंगे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर, अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले हम लास्ट बचे हैं, सबको मार दिया आपने, हम मर जाएंगे तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो घसीट ही दिए हैं। कितना परपरा रहा है हम जान रहे हैं। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जाओ जाओ बताओ। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। हे नाथ बहुत भारी कपि आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक रखवाला बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। उसने पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना आपने मेंटेनेंस में खर्चा किया था ना, बराबर कर दिया 1 दिन में। रावण बोला कैसे उखाड़ दिया? खाए सी फल और बिटपऊ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? किस बात की सैलरी लेते हो तुम लोग? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो यहाँ खड़े हैं। हमसे पहले जो गया था ना, उसको पकड़ के रक्षा कमर मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। बोले अच्छा। रावण भट्टों को बुलाया। किसको? भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगावत है, झाड़ू लगता है ना घर में, अब तो झाड़ू का काम खत्म हो गया। मैं मिश्रा जी पिछले साल अमेरिका में था, पिछले साल तो एक घर में रुका था मैं, वहां 7 दिन की कथा थी। तो देखा सवेरे सवेरे जब नींद खुली
तो मेरे रूम में इतना बड़ा गोल मशीन घूम रहा है। अब मैं तो डर गई, कहा है भाई, मैं पहली बार देखा था गोल मशीन, अब घरों में घूमे, चारों तरफ घूमे। मैं थोड़ी देर उसको देखूं, ये है का, दीवार पर जाए, फिर घूम के इधर आवे, फिर उधर जाए, इधर जाए। अब मैं डरे उतरू ना नीचे, ये है का ही। मैं सही में पहले नहीं देखा था कभी। तो मैं आवाज लगाया, कमल भैया का घर था। हम बोले भैया ये का है? बोले महाराज ये झाड़ू पोछा लगा रहा है, रोबोट है, घर में झाड़ू पोछा ये लगाता है। हम बोले भारत में आएगा फेले हो जाएगा। भारत के बस के नहीं है वो रोबोट। इस साल में था एक घर में, तो उस घर का जितना, उस घर में स्विच बोर्ड नहीं था, मेरे रूम में वॉइस कंट्रोल था, सब कुछ एलेक्सा से चलता था। तो घर के मालिक हमको बताती थी महाराज आप बोलिएगा एलेक्सा लाइट ऑन, तो लाइट जल जाएगा, एलेक्सा लाइट ऑफ, लाइट बंद हो जाएगा। मैं भी देखा, दूर से बोलता था तो पकड़ लेते था एलेक्सा। एक दिन कथा करके आया, रात को 11:30 बजा, भोजन करके रूम में आया। अब मैं एलेक्सा भूल गया, मेरे दिमाग में सीरी चढ़ गया। अब मैं बोल रहा हूं सीरी लाइट ऑफ, अब बंदे ना हो। भैया सच बता रहा हूं। अब मैं सोची खराब हो गया क्या, मेरा गला खराब हो गया। तो मैं आवाज बदल बदल के सीरी लाइट ऑफ, मोटे आवाज में, पतले आवाज में, चिल्ला के, धीरे से, बेड के पास से, कोने से, उसके पास जाके वो बंदे ना हो। मैं बताऊं मैं 1.5 घंटे परेशान रहा। फिर बोला हे राघव जी कहाँ फंस गया हूं आके मैं। अब अच्छा लाइट जले तो नींद ना आवे। अब तौलिया ओलिया रख करके आंखी पर बोला कि अब ऐसे ही सोना पड़ेगा आज। 1.5-2 घंटे बाद लेटे लेटे हमको ध्यान आया, अरे कहीं एलेक्सा से तो नहीं बंद होगा ये। तो वहीं सोए से बोला एलेक्सा लाइट ऑफ, बक्स से बंद हो गया। क्योंकि हे भगवान, बहुत एडवांस होना भी समस्या है। मान लीजिए आपको सर्दी लग जाए, आपका गला बैठ जाए, तब क्या करिएगा? वॉइस कंट्रोल आपने बनाया है, गले में बड़ी आवाजें ना निकले। यदि आपका घर का मेन गेट वॉइस कंट्रोल से खुलता है और आपका गला बैठ जाए, फिर तो खुल भया गेट, रात भर बाहर रहना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष उठाए और जितने भट्ट थे उनको भटाभट निपटाए। जय श्री राम। 4-5 भट्ट बचे तो गए रावण के पास, जाकर बोले सबको मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा, बोला नहीं सरकार इस बार झाड़ू लगा के मारा है, स्टाइल बदल के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग को पता है कि आगे से जाने पर मार देता है वो, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। इसरो को सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट लगता है, रॉकेट PSLV, वो बिना रॉकेट के भेज दिया ऊपर, सब पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं ऊपर जाकर के। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। आपको एक बात बताऊं, अंगद ने कहा था मैं जा सकता हूं, लेकिन क्यों? जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं? अक्षय कुमार में और अंगद में शत्रुता थी। अंगद को पता था यदि मैं गया तो अक्षय कुमार हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अक्षय कुमार ने एक पुर्ची पकड़ाई थी। अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी, ये हनुमान जी आप जा रहे हैं लंका, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। उसी के डर के मारे मैं नहीं जा रहा हूं। अक्षय कुमार सुभटों की सेना को लेकर चला। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, अंगद की बात याद आई। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। अक्षय का क्षय हो गया।
अब उसके साथ जो सुभट आए थे, हनुमान जी कहते हैं गोस्वामी जी, कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मरेसी धरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, फेल हो गए ना। कुछ को हनुमान जी मारे, अभी तो ऊपर है। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। कछु मारे से कछु मरते सी, कछु मिली ऐसी धरी धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। 2-3 बचे जाकर रावण से बोले, मर गया मर गया मर गया। रावण बोला, कौन? बानर मर गया? बोले, बानर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। और एक बात बताया, प्रभु कपि नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला, मरकट मतलब? बोले, बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को, तुम जाओ लेकिन मारना मत, उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ उस सुभट से पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला, अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन मेघनाथ वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई नया स्टाइल निकाले, सावधान रहना। यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से भाग जाना। ये मत सोचना कि पूरा हाथ घुमाएगा तभी मारेगा, वो इतना स्टाइल बदल रहा है, अब तक बुमराह की तरह मारा है, हो सकता मलिंगा की तरह फेंक दे। वो साइड से भी फेंक सकता है, भरोसा मत करना उसका। मेघनाथ गया, हनुमान जी फिर से एक विशाल वृक्ष उठाए, और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर। जय श्री राम। मेघनाथ पहले कूद के भाग गया, उसका रथ खंडित हो गया। हनुमान जी बोले, अभी बेटा तुमको बुलाता हूं। ऊपर चला गया माया करके। उसके साथ जितने महाभट थे, हनुमान जी पकड़ कर रहे महाभटता के संगा। हनुमान जी पकड़ हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस हनुमान जी इतना रगड़ दिए, सब गोरे हो गए, चमड़ा छूट गया सबका। हनुमान जी 2 मिनट घुमाने के बाद घुमा के देखते तथा पीछे बाकी बन। मेघनाथ देखा ऊपर से, अरे मेरे सभी महाभटों का फेसियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े राक्षसों को, एक मुष्टिका मेघनाथ के खोपड़ी पर मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। जैसे मारा, ये भी चला रहता तो मर जाता, इसलिए नहीं चलाया कि केवल बेहोश करना है उसको। एक मुष्टिका पड़ा हनुमान जी का, वही बेहोश हो गया। होश में जैसे आया, कहा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चलाकर बांध लो। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल होने वाला है। हनुमान जी सोचे फेल हो जाएगा तो महिमा घट जाएगी, उसकी महिमा बचाने के लिए लगा नहीं। हनुमान जी नाटक किए, तेही देखा कपि मूर्छित भयऊ, आंख बंद करके झूठे गिर गए। अब मालूम में कहां गिरे? खाली जगह पर नहीं गिरे, 10-12 राक्षसों के ऊपर गिर गए, उनको दबा के मार डाले। हाँ, परतहु बार कटक संहारा, आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। मेघनाथ राक्षसों से बोला, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला मेघनाथ से, युवराज आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी मान लीजिए हम उठाने गए इसको, अभी बेहोश है, सोचिए यदि हम गए और होश में आ गया तो फिर पकड़ेगा, फिर रगड़ेगा। हम आज तक कितना साबुन ट्राई कर लिए गोरा होने का, गोरा नहीं हो पाए थे। 5 मिनट में हमको गोरा बना दिया है। कितना परपरा रहा है मेरा शरीर हम जानते हैं। उठा के फिर रगड़ेगा।
जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसको उठाने नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला अभी बांधता हूं। नाग पास बांधसी, नाग पास में बांधा। सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाए और लेके रावण के पास जाने लगे। आप बोलिए हनुमान जी बेहोश है? बेहोश है? नहीं, नाटक। 5 मिनट हनुमान जी आंख बंद किए, उसके बाद आंख खोल दिए। हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब तो जो सिर के पास राक्षस थे देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोला घसीटे लाल। इतना आप हमको घसीट दिए हैं कि पूरा शरीर लाले लाल हो गया है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? बोले हम उठा नहीं रहते, हम मां कसम, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे आपको, कसम खा के बोल रहे हैं। हनुमान जी बोले उठाए हो ना हमको? बोले रगड़िएगा नहीं ना हमको। राक्षस बोले सब रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पर नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले भले हम लोग श्रीलंका में रहते हैं लेकिन आज हम गुजराती में भी गा देंगे। उंदरू पुंदरू भले बोलते तो क्या हुआ, हम दुनिया की कोई भाषा में गा देंगे, आप रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस हनुमान जी के साथ राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ आगे से सुनना, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। तो हम ही डरा गए हो। मेघनाथ चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला अरे चुप 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 चुप, सोया नहीं जगा हुआ है, चुप चुप। कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको नहीं रगड़ा है ना, तुमको क्या पता कितना पर आता है। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस सीताराम राम सिया का कीर्तन करने लगे। हनुमान जी को लेकर सब रावण के पास गए। रावण और हनुमान जी में बड़ी वार्ता भई। रावण को आया आवेश, आज्ञा दिया आग लगा दो इसकी पूंछ में बानर के। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ कर दी अपनी, पूरी लंका का तेल घी कपड़ा खत्म हो गया। आग लगाए सब, निमुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, ऐ उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका धू धू करके पिघल गई हो। समुद्र में कूद कर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया है। सीता मैया के पास जाकर माँ से कहा, प्रभु ने जैसे आपको देने के लिए मुद्रिका दी थी माँ, आप भी कुछ चिन्ह दे दीजिए। सीता मैया ने चूड़ामणि निकाल करके दिया। हनुमान जी राम जी के पास कपियों के साथ आए और माँ की पूरी सूचना हनुमान जी सुनाए। यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को पहली बार बेटा कह के पुकारा है। कहते हैं